नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि हम कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं उत्तराखंड से यूपी की तरफ, जो पड़ता है पूरनपुर में। और हमें दिखाना था मम्मी को किसी वैद्य जी को। तो हम रास्ते में जा रहे थे, सुंदर सुंदर हिरन दिखाई दिए। वो हमसे डर भी नहीं रहे थे और किनारे किनारे ही चुग रहे थे। देखो कितने सुंदर हिरन हैं। फिर हम पहुँचे एक जगह पे जो है माला में है ये गुरुद्वारा, बहुत सुंदर। वहाँ पाठ चला था और सामने पे था चाय की दुकान, जहाँ हम लोगों ने चाय पी। हम किसी वैद्य जी को ढूंढ रहे थे, वो हमें नहीं मिले, तो हम फिर उसी डेस्टिनेशन पे गए जहाँ हमें पहले जाना था। तो हम चल पड़े माला से पूरनपुर की तरफ। यहाँ पे भी हिरन चुग रहे थे और बंदर सारे झुंड लगा के बैठे हुए थे। दोनों साइड बाहरी जंगल है। और यहाँ से हम होते हुए पहुँच गए पूरनपुर। पूरनपुर से 8 किलोमीटर आगे है सबलपुर है, लेकिन सब सबलापुर बोलते हैं। ये हैं वो वैद्य जी जिनके यहाँ हमें जाना था। ये टूटी फूटी हड्डियों को पट्टी के द्वारा सही कर देते हैं, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, हमने उनसे बातचीत की तो उनकी हड्डियाँ जुड़ चुकी थी। तो एक माताजी आई थी जिनकी उम्र थी 85 ईयर्स, तो उनकी हड्डी टूट चुकी थी। तो वो भैया वहाँ पे अपनी माँ को लेके आए हुए थे। उन्होंने उनका हाथ खींचा और उस हाथ में पट्टी बांधी। पट्टी को उन्होंने अच्छे से लपेट कर पूरे हाथ पे बांधा। उसके ऊपर उन्होंने एक लेप लगाया जो उन्होंने हमें नहीं बताया। लेप लगाने के बाद उन्होंने उसमें जो गत्ते की पट्टियाँ थी उनको बांध के उनका हाथ बांध दिया। उनको ये पट्टी 4 बार करवानी पड़ती है, उसके बाद हाथ ठीक हो जाता है। एक्सरे करवा के दिखाना पड़ता है। फिर हम निकल पड़े वापस, क्योंकि मम्मी का काम नहीं हुआ, उनकी हड्डी दूसरी जगह जुड़ चुकी थी। तो हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें सफारी वगैरह दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर है चूका इको टूरिज़्म स्पॉट। क्योंकि यहाँ पे दिखाई देते हैं शेर, हाथी, भालू और कई प्रकार के जानवर। तो यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ सफारी चलती है, तो उससे पूरे जंगल घुमाया जाता है। फिर हम जाने लगे तो रास्ते में देखो कितना सुंदर नज़ारा था। इसको देख करके मैंने इसे भी कैप्चर किया। ये बहुत सुंदर लग रहा था। ऊपर से पानी नीचे गिर रहा था, क्योंकि वो ऊंची नदी होगी शायद, ये नीचा था और यहाँ पर शायद छोटा सा पुल था, तो उसके ऊपर से पानी नीचे गिरा था। रास्ते में जगह जगह पे फॉरेस्ट हाउस बने हुए हैं। फिर हमें हिरन दिखाई दिया। इतना सुंदर हिरन, वो किसी से भी नहीं डर रहा था। एक तो भाग गया था, दूसरा जंगल के कोने पे ही खड़ा था। फिर हम वापस आ गए अपने घर की तरफ को। ये है हमारे घर के पास का नज़ारा, जो पड़ता है काला पुल। इस तरफ एसएसबी है और उसके आगे से निकल के ये है हमारे मुख्यमंत्री जी का घर। और इसी रास्ते पे आगे जाके है मेरा मायका। जब हम अपने घर पहुंच गए, मम्मी को वहाँ